समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। हुंडा अवसर्पिणी के दोषों में सबसे बड़ा दोष क्या होता है? दोष ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, दोष तो दोष ही होता है और ऐसा कोई बड़ा दोष नहीं है। सबसे बड़ा दोष ये कि माना जाता है चक्रवर्ती की हार। बाकी और दोष नहीं है, ये अपवाद कहलाते हैं। दोष होना अलग चीज है, अपवाद होना अलग चीज है। चक्रवर्ती की हार होना दोष है, लेकिन तीसरे काल में उत्पन्न हो गए तीर्थंकर, ये कोई दोष नहीं। तीर्थंकर से अधिक हाइट होना ये कोई बड़ा दोष नहीं। बाहुबली की 525 थी, आदिनाथ की 500 थी। पुत्रियां आदि की उत्पत्ति ये कोई दोष नहीं माने जाते। तीर्थंकर पदों पर जितने शलाखा पुरुष हुए 169, उनमें से पुनरावृत्ति हुई। एक जीव अर्धचक्री बना, महावीर स्वामी का जीव, बाद में तीर्थंकर बना। त्रिपृष्ठ नाम का अर्धचक्री बना और वही महावीर जीव बना। तो ये पद जो ये कोई दोष के अंतर्गत नहीं, अपवाद कहलाते, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। विषय योग क्या होता है और इसका फल क्या होता है? विषय योग का अर्थ इतना ही है कि वो जीवन के अंदर हमेशा उनके जीवन में खटास बनी रहेगी। तो इस प्रकार के ये योगों की संज्ञाएं कहलाती हैं। यानी ऐसे नहीं है कि ये मरने ही वाले हों, ऐसा माना जाए। कुछ ऐसे अर्थ भी हैं जो मैं यहाँ सार्वजनिक रूप से नहीं बोल पाऊंगा। नमोस्तु गुरुदेव। आत्मा आत्मा का ज्ञान करता है, इसका क्या अर्थ है? आत्मा आत्मा का ध्यान करने का अर्थ है ज्ञान से आत्मा को ज्ञेय बनाना। क्योंकि पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने आत्मा और ज्ञान को एक माना। ज्ञानानुभूति और आत्मानुभूति। ज्ञान जो जानता है अनुभव उसी का तो करता है। इसलिए ज्ञान से अपनी आत्मा को ज्ञेय बनाना, यही आत्मा से आत्मा को जानना है। नमोस्तु गुरुदेव। पहले कहते थे सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला, मगर अब वर्तमान में ऐसा क्यों नहीं है? ऐसा होता नहीं, होगा भी नहीं। काला तो झूठे ही का वाले का होगा और सत्य का बोला वाला होगा। लेकिन मैंने कहा ना, सत्य को सत्य सूली पर चढ़ सकता है, लेकिन सत्य को सूली लग नहीं सकती। हाँ, सत्य सूली पर चढ़ता हुआ तो दिखेगा, देखो ये चढ़ गया, ये चढ़ गया, फंदा भी लग गया, लेकिन सत्यवान को सूली लगती नहीं है। सूली चढ़ सकता है, चढ़ना अलग है और लगना अलग है। कितनी चीज़ों में है जहाँ सत्य हमेशा द्रोहित होता है, अपमानित होता है, लेकिन अंत में सत्य की ही विजय होती है। अब ये लगता है कि महाराज जी आखिर कहाँ तक सहन करें। तो अब ये तो सत्यवान पर ही सारे उपसर्ग परिचय होते हैं। सत्यवान पर जो उपसर्ग परिचय आते हैं, जो कठिनाइयाँ आती हैं, उन्हें उपसर्ग बोलते हैं, और पापी पे जो आता है उसे सजा बोलते हैं। पापी पे जो संकट आते उसे सजा बोलते हैं, और धर्मात्माओं पर, सत्यवान पर जो उपसर्ग आते हैं उन्हें परिचय और उपसर्ग बोलते हैं, जो निर्जरा के कारण हैं। 22 परिचय हैं जो हैं निर्जरा के कारण हैं, क्योंकि वो सजा नहीं है। ज्ञानी जब प्रायश्चित लेता है तो वो तप कहलाता है, और अज्ञानी को प्राय दंड मिलता है तो वो सजा कहलाती है। दोनों में एक ही है, अज्ञानी को दंड मिलेगा। इसलिए बस सत्य पर अडिग रह जाओ, घबराओ मत। अपने सत्य पर जहाँ भी कितना भी कुछ करेगा, अंत में सत्य को आगे आना ही पड़ेगा और बाद में सबको पछताना पड़ेगा। झूठा व्यक्ति 3 घंटे की पिक्चर में
2 घंटे 55 मिनट ठहाके लगा सकता है, लेकिन अंतिम 5 मिनट में तो हीरो की ही विजय होगी। हाँ, खलनायक बहुत अत्याचार कर सकता है, यहां तक कि खलनायक हीरो के हाथ भी काट सकता है गब्बर सिंह, लेकिन अंत में ठाकुर की ही विजय होगी, चाहे भली कुछ भी हो जाए। तो ये सब चीजें तुम लोगों को पिक्चरों से सीखना चाहिए। तुम लोग पिक्चरों में मात्र राग रंग देखते हो, पिक्चरों में मात्र तुम लोग बस यही देखते हो कि उसमें राग रंग कैसा है, कौन किससे प्रेम कर रहा है, कौन किससे लव कर रहा है, और कैसे उनको एक दूसरे को अपने अनुकूल बना रहा है, हीरो हीरोइन को कैसे पटा रहा है, हीरोइन हीरो को कैसे पटा रही है, बस यही देखते हो। पिक्चर में देखना चाहिए कि खलनायक और हीरो में दोनों का कितना बड़ा रोल होता है। यदि सही पिक्चर से अर्थ लोगे, तुम कितनी भी विपत्तियां आ जाएं, तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुमने पिक्चर देखी है और खलनायक के मजे भी देखे हैं और हीरो की दुर्दशा भी देखी है। बस जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए तो तुम हीरो बन जाना, और जो तुम्हें संकट देवे उसको खलनायक मान लेना और कहना चलने दो पिक्चर। रिपीट करता हूं, जब तुम्हारे ऊपर संकट आवे तो अपने आप को क्या मानना, हीरो, और जो तुम्हें संकट दे रहा उसे क्या मानना, खलनायक, और फिर चलने दो तो 3 घंटे की पिक्चर आराम से। अंत के 5 मिनट पर जो तुम्हारा खेल होगा, उस दिन तुम्हें गर्व होगा मुझे हीरो बनने का, तुम्हें गर्व होगा इतने संकट सहन करने का। संकट जब आता है तब असहनीय हो जाता है, लेकिन संकट को जीतने के बाद जब आते हो तो एक इतनी बड़ा विल पावर बढ़ता है, बहुत विल पावर बढ़ता है। फिर ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव, ज्यादा धन कमाने के कर्म योग को कैसे नष्ट किया जा सकता है? देखो, संसार ऐसा है, तुम कितना अच्छा तुम्हारा प्रश्न है, ऐसा लग रहा है कि तुम हमसे भी ज्यादा ज्ञानी हो। क्या बढ़िया बात है। धन का परिणाम बता दिया, धन का दुरुपयोग बता दिया, धन करने से ऐसा होता है, ऐसा। आपको ज्ञान तो है, लेकिन वैसे ही ज्ञान है जैसे गुटखा खाने वाले को ज्ञान है, पाउच पे लिखा है तम्बाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। वो पढ़ा लिखा है कि बिना पढ़ा लिखा है, और फिर भी खा रहा। बस दुनिया ऐसे ही पढ़ रही है कि इस पर लिखा है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी खा रहा है। इसका रिएक्शन देख रहा है, फिर भी खा रहा है। अब यही मानना चाहिए विनाशकालीन विपरीत बुद्धि है, जानता हुआ ले दीपक कुएं पड़े। तो अब यही है, और यदि ज्ञान होता है तो अपने आप को संभाल भी सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, एक गृहस्थ जीवन में करुणा दान का क्या महत्व है? तुम्हारे लिए करुणा दान बहुत पद पद पे जरूरत है। गृहस्थ के लिए करुणा दान बहुत जरूरी है। पात्र का दान तो तुम्हारे लिए संसार से ऊपर उठाएगा, और करुणा दान तुम्हें संसार में रहना सिखाएगा। करुणा दान से वो तैयारियां होती हैं जो तुम्हारी गृहस्थी में चाहिए, जो तुम्हारे जीवन में जिंदगी जीना है, संसार में जीना। मैं सदा कहता हूं, संसार में जीना है तो अपने पीछे वाले पर सदा दया करना, और संसार से ऊपर उठना है तो आगे वाले पर सदा विचार करना। आगे वाले को जब विचार करना जब तुम्हें संसार से ऊपर उठना है, और संसार में अच्छी तरह जाना तो पीछे वाले को संभाल के चलना, क्योंकि पीछे से घात जो होता है, आगे चलने वाला कभी घात नहीं करता और पीछे चलने वाला कभी छोड़ता नहीं है। इसलिए आँखें से जो देखते हो, 2 आँखें पीछे भी देखा करो।
आगे वाला तो घात करेगा नहीं क्योंकि उसकी पीठ तुम्हारी तरफ है, लेकिन पीछे वाला घात कर सकता है क्योंकि उसकी आंखें तुम्हारी तरफ हैं। इसलिए पीछे वाले पर बना के चलना। महावीर जैन दर्शन में कितनी गजब की बात कही है। मुनि महाराज को जो जगत पूज्य मुनिराज हैं, किनके सामने झुका दिया? एक चींटी के लिए झुका दिया। जो कभी नहीं झुकते, कहीं नहीं झुकते, बोले एक बसर भगवान के दर्शन करने नहीं जाए तो चलेगा, लेकिन एक चींटी के लिए नहीं झुके तो ऐसा नहीं चलेगा। एक चींटी के लिए, तुच्छ प्राणियों के लिए मुनिराज को झुका दिया। क्यों? वही उनको ही झुकना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पुण्यहीन को जितना झुकोगे, पुण्य में उतनी ही वृद्धि होगी, क्योंकि तुम जिसको उठाते हो वही जाकर के कोई पुण्य, इतना धर्म किया, इतना पुण्य किया पारसनाथ ने, संकट के समय भगवान काम नहीं आया। संकट के समय वही काम आए, नाग और नागिन। करुणा थी, दया थी, वो कोई महाराज नहीं थे। करुणा दया करके उनको जीवों को बचाया। इससे जैन दर्शन में सबसे ज्यादा उपदेश करुणा का है। अहिंसा परमो धर्म जो है, कोई महाराजों से नहीं, भगवानों से नहीं है। अहिंसा का संबंध हमेशा तुच्छ जीवों से होता है। उनको बचाना, उनकी रक्षा करना। पानी छान के पीना किस पर करुणा है? भगवान पे, जीवों पे। हरी नहीं खाना 10 लाख क्षण है, किस पर दया है? भगवान पर। अभक्ष नहीं खाना, किस पर दया? भगवान पर, जीवों पर। अमर्यादित नहीं खाना, किस पर दया है? जितना भी जैन दर्शन का उपदेश भरा पड़ा है, सब करुणा दान से भरा है। सबसे ज्यादा जैन दर्शन में करुणा दान का उपदेश है। पात्र दान का बहुत कम उपदेश मिलता है। गृहस्थों के लिए तो पग पग पर करुणा ही करुणा भरी है। वही करुणा तुम्हारी गृहस्थी को संभालती है, तुम्हारी जिंदगी संभालती है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, पति पत्नी का साथ में धर्म की आराधना करने से क्या लाभ होता है? पति पत्नी के संबंध में यही है कि जब हम संसार के कार्यों में साथ हैं तो परमार्थ के कार्य में भी साथ रहना चाहिए। हमें इस बात का संकेत जब मिला, जब पूज्यवर पूज्यपाद स्वामी ने, पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने अपनी भक्तियों में देवताओं को सपरिवार, यानी सौधर्मेंद्र आदि अपने सपरिवार, शायद नंदीश्वर जाते, भरत चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ पूजा अभिषेक करने जाता था। तो इससे सिद्ध होता है कि संसार के कार्यों में साथ हैं तो परमार्थ के कार्यों में साथ हैं। दूसरी बात, हम धर्म जब साथ में करेंगे तो हम भगवान को, धर्म को, आत्मा को ये दिखा सकेंगे कि मैंने संसार ही नहीं बढ़ाया है। मैंने एक दिन कहा था ना कि आप लोग शादी के बाद सबसे पहले जैनियों में परंपरा है मंदिर जाने की। क्यों शादी के बाद मंदिर क्यों जाना? 45वें दिन बच्चे को मंदिर क्यों ले जाना? अभी तो वो कुछ जानता भी नहीं है, समझता भी नहीं, क्यों मंदिर ले जाना? इसका एक रीजन है कि भगवान मैंने शादी की है, मां संसार ही नहीं बढ़ाया है। पहले हम अकेले भक्त थे, अब हम 2 भक्त हो गए, 2 बन के रहे। मैंने बच्चे को जन्म देकर संसार ही नहीं बढ़ाया भगवान, मैंने एक जैनी को जन्म दिया है, मैंने आपके भक्त को जन्म दिया है, मैंने एक मुनि को जन्म दिया है, मैंने एक आरिका को जन्म दिया है, मैंने एक शाकाहारी को जन्म दिया है। इसलिए भगवान ये नाराज मत होना कि मैंने बच्चा पैदा करके संसार बढ़ाया है, मैंने आपका भक्त बनाया, बढ़ाया है। बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक सिद्धांत थे इनके। इसलिए धर्म की क्रियाओं को आप लोगों को साधर्म सपरिवार करना ही चाहिए। ध्यान और धर्म, ध्यान अलग चीज है, ध्यान एकाकी होता है। धर्म, पूजाएं, अभिषेक जितनी सामूहिक होंगी उतना ही अतिशयकारी होंगे। अकेले में अभिषेक करना और हजारों लोगों के में करना, लोग कहते हैं
देखो ये भीड़ देख करके पैसा बोलते हैं। पहले मैं भी यही मानता था कि भीड़ देख के भीड़ बड़ी और पैसा बोली बड़ी है, तो लोग समझते थे। पहले मैं समझता था कि देखो ये सब मान कसाई के लिए दे रहे हैं। जब मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, ओहो, मैंने प्रायश्चित किया, पश्चाताप किया कि मेरा सोच गलत था। ये है कि आज का जो गंधोदक है, अभिषेक है, कितनी आंखें देख रही है। अकेला व्यक्ति करेगा तो उसकी एक की भावना है, और जब एक साथ 1 लाख लोग देख रहे हैं तो उस गंधोदक में 1 लाख गुनी भावना है। भावना से ही शक्ति आती है। 1 लाख लोगों ने देखा, वो गंधोदक 1 लाख गुना ज्यादा ताकतवान है, क्योंकि उसमें कितने लोगों की आंखें हैं। आप देखिए, सब एक टक लगा के देख रहे हैं। अभी की पहली धारा छोड़ते ही सबने क्या किया, जय हो। क्या है? यही तो रेकी है, यही तो सबसे बड़ी एनर्जी है। सबसे बड़ी एनर्जी जितनी भीड़ में होगी, गंध अभिषेक होगा, उस गंधोदक की उतनी ही ज्यादा एनर्जी होगी, उतनी ही ज्यादा उसकी ताकत होगी। और अकेले में करोगे टुनटुनियां बजा करे, हाँ, जितनी तुम्हारी भावना है उतना ही मिल जाएगा, बाकी ठीक है, जो है सो है, महावीर की जय। और दूसरी बात, मिलके करने में एक व्यक्ति कभी कमजोर पड़ता है तो दूसरा उसको साथ में ले लेता है। नमोस्तु गुरुदेव, प्रयास और पुरुषार्थ से भी कोई काम नहीं बनता, तो क्या करना चाहिए? अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंग। दोनों चाहिए, भाग्य भी हो, समय भी अनुकूल हो, और पुरुषार्थ भी हो। किसान के पास खेत भी हो और बीज बोने का समय भी हो और बोने के लिए तैयार हो, तभी फसल आती है, अन्यथा नहीं आती। खेत है लेकिन समय का ध्यान नहीं रखा, बोने का समय निकल गया तो समय भी था लेकिन बोया ही नहीं, तो क्या ऐसे माना? नमोस्तु गुरुदेव, जैन दर्शन में मृत्यु को महामहोत्सव माना जाता है, लेकिन संसारी जीव मृत्यु से क्यों भयभीत रहते हैं? मृत्यु महोत्सव जब माना जाता है जब मृत्यु आने पर आर्तरोध ध्यान ना हो, संलेखना पूर्वक मरण हो, समाधि पूर्वक मरण हो, जो मरने में स्वयं रो रहा हो और मरने पर सारा घर रो रहा हो, वो काय का मौसम हो, तो मातम है। सबसे बड़ी चीज़ता है कि मौत आने पर मौत को हम तैयार हैं। समाधि का भाव, संलेखना का भाव आ जाए और घर वालों को, जो अपने संबंधित लोग हैं, उनको खुशी हो जाए। धन्य है ऐसा व्यक्ति जो मौत को भी धर्म ध्यान पूर्वक उसको स्वीकार कर लिया, तब महोत्सव क्रिया है। आरोध ध्यान पूर्वक मरण करना मृत्यु महोत्सव नहीं है, वो तो अपने आप में कहना चाहिए मातम है। सुधा समाधान